साथ हैं या कुचलने वालों के साथ हैं। लोगों ने बोला लड़ने वालों के साथ हैं। आप उनके साथ हैं जो अपने घरों में कैद रहे या उसके साथ हैं जो किसानों तक पहुंच गया। जब दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बात करना चाहेंगे मीडिया के उस प्रोपेगंडा के बारे में जो मीडिया ने चला रखा है। मीडिया ने एक प्रोपेगंडा चलाना शुरू कर दिया है राजस्थान में एक दलित की हुई हत्या को लेकर के, जिसमें प्रेम संबंधों का हवाला दिया जा रहा है। उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब अब राहुल गांधी या चरणजीत सिंह चन्नी या और मुख्यमंत्री जो हैं वहां क्यों नहीं जा रहे, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे। तो यहां एक बात सीधी सी साफ समझ में आ जाती है, या तो बीजेपी के नेताओं को बयान देना नहीं आता या राजनीति नहीं आती, या बौखलाहट में और प्रियंका और राहुल गांधी के डर से इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये गली का बच्चा भी जानता है और दूध पीता बच्चा भी जानता है कि दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती। जिस तरह की तुलना वो मीडिया में क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक ये बोलना चाहते हैं कि साहब जब लखीमपुर जा सकते हैं तो फिर हनुमानगढ़ी क्यों नहीं जा सकते। राजस्थान में जब इतना कांड हुआ है तो राजस्थान कि में किसी भी कांग्रेस के या सरकार के किसी मंत्री के नेता ने पहले तो ये हत्या नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का कोई नेता भी इसमें नहीं शामिल है, दूसरी बात। तीसरी बात, 13 लोगों का नरसंहार हुआ था, उसमें बीजेपी का प्रधान शामिल था, सब कुछ शामिल था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की घटना आपको याद होगी, आदिवासियों की, इसकी बारे में बानगी में प्रियंका गांधी ने भी याद दिलाया था। उसके बारे में भूल जाते हैं और दूसरों पर उंगलियां उठाने लगते हैं। और जहां तक दलित की बात है, मायावती का बयान आया कि वहां क्यों नहीं जाते। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मायावती जी खुद क्यों नहीं गई, मायावती जी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। कुछ हैं तो 2-3 राज्यों में। मैं मायावती जी एक महिला हैं, एक भद्र नेता हैं, उनको सोच समझ करके ट्वीट करना चाहिए था। मायावती जी ने अपनी भद्द खुद पिटवा ली, क्योंकि लोगों में ये बात चलने लगी कि भैया बात तो कर रही हैं लेकिन खुद ही पहुंच जाती। तो आपको अगर गिरफ्तार कर लेते अशोक गहलोत तो समझ में आता मायावती जी कि आपको नहीं जाने दिया। लेकिन प्रियंका गांधी को 4 दिन अरेस्ट करके रखा गया, जिनको आप बोलते हो कि राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं, भैया इनको एसी में रहने की आदत है। उसने पंखे में और गंदे फर्श पर अपनी रातें गुजारी थीं। क्या मायावती जी आपने अपनी रातें किसी गंदे फर्श पर या किसी पर गुजारी? शायद नहीं। लेकिन आप बयान माहिर हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की पर्स वाली नेता जो दलितों के नाम पर और दलितों के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया, राजनीतिक इस्तेमाल किया। इस लेडी ने दिया क्या दलितों को? जब मायावती का ये बयान आता है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सीधे कांग्रेस पे आरोप लगा रही है मायावती, लेकिन एक बार भी सवाल भारतीय जनता पार्टी पर या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उन्होंने दलितों के बारे में शायद नहीं किया, नहीं सॉरी किसानों के बारे में नहीं किया। तो या तो आए इनको किसान विरोधी समझा जाए, और किसानों की कोई जाति नहीं होती, ना वो दलित होते हैं, ना जाट होते हैं, ना क्षत्रिय होते हैं, ना ब्राह्मण होते हैं, ना किसी जाति से लगे हुए होते हैं, वो तो किसान होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो मायावती जी आपने जो जुबान खोली, आपकी मट्टी भी पलित हो गई, क्योंकि अलग अलग मामले थे। एक राजनेता की गिरफ्तारी का मामला था जिसने बार-बार हत्याएं की थी दुनिया के सामने, जिसने वीडियोस देखे जा सकते हैं। और हनुमानगढ़ी के बारे में जिस तरह से मीडिया ने हाइप बनाया, उसमें मायावती के ट्वीट का हवाला किया, तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई भारतीय जनता पार्टी ने शायद खुद मायावती को बोला होगा कि जरा ट्वीट कर दीजिए, फायदा हो जाएगा, डिबेट में सवाल उठ जाएंगे कि वहां क्यों नहीं गए कांग्रेस के नेता। लेकिन यहां 2 जुदा मामले थे। वहां किसान आंदोलन का मामला था और गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उनको कुचला था। लेकिन हनुमानगढ़ी में दलितों की हत्या जो थी वो एक आपसी रंजिश थी। अगर आपसी रंजिश और आपसी हत्याओं को राजनीति की जाएगी तो वाकई शर्म आती है बीजेपी के प्रवक्ताओं पर, बीजेपी के नेताओं की सोच पर कि इसको किस तरह से मुद्दा बनाएंगे। भैया आम लोग भी जानते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि हनुमानगढ़ी का मामला, उसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। अब ये आ रहा है कि हत्या कर दी गई है। भाई जब सब गिरफ्तार हो चुके हैं, जो नामजद जो रिपोर्ट कराने वाला था उसकी हत्या हो गई है, तो उसकी भी न्यायिक जांच होगी। क्राइम तो क्राइम होता है, हत्या हत्या होती है और हत्या की जांच होनी चाहिए।
लेकिन मायावती का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निकल करके आना, लखीमपुर की घटना के खिलाफ जिस तरह से प्रियंका का रिएक्शन है, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से डर गई मायावती, डर गए अखिलेश यादव भी, क्योंकि अखिलेश यादव आज जब रैली करने निकले, हाँ एक बात आज रैली में और हुई थी प्रियंका गांधी के, जिसमें एक महत्वपूर्ण शब्द बोले गए भूपेश बघेल ने कि आप लड़ने वालों के साथ हैं या कुचलने वालों के साथ हैं। लोगों ने बोला लड़ने वालों के साथ हैं, आप उनके साथ हैं जो अपने घरों में कैद रहे या उसके साथ हैं जो किसानों तक पहुंच गया। बस फैसला हो चुका था, जनता तालियां बजाने लगी, स्टेडियम गूंज उठा था वो, जहां प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी। अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है मायावती को, और खिसकती जमीन नजर आ रही है सारे लोगों को। हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठा करके अपने गले की फांस बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के उन नासमझ प्रवक्ताओं ने, जिन्होंने इस पर बयान दिया। भाई दोनों घटनाओं की आप बात कर रहे हैं तो दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। 50-50 लाख का मुआवजा, भाई कोई क्राइम आपस में होता है, कोई प्रेम प्रसंग होता है, उसमें मर्डर हो जाता है तो अलग बात है। अगर आप उसकी तुलना हाथरस कांड से कर रहे हैं तो चलिए उसकी भी सच्चाई का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हाथरस कांड में भी कहा गया कि वो प्रेम प्रसंग था इसलिए उसको मार दिया गया, लेकिन फिर पुलिस ने उसकी लाश को क्यों जला दिया? क्या राजस्थान में दलित की लाश को पुलिस ने जलाया? क्या राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न पुलिस ने किया? क्या राजस्थान में दलितों की हत्या क्या किसी मंत्री के बेटे ने की, कांग्रेस के नेता ने की, या कांग्रेस के प्रधान या सरपंच ने की? इनके जवाब नहीं होंगे, क्योंकि जवाब मांगे जाएंगे तो ये बौने बन जाएंगे, क्योंकि ये झूठ फैलाने में माहिर हैं। क्योंकि मायावती भी इन्हीं की एक आरएसएस की ऐसी कठपुतली हैं जिनको इन्होंने नचाया। भाई बहन का नाता और भाई बहन की किस्से लखनऊ में मशहूर हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब सीबीआई की जांच न हो जाए तो मायावती जी का इस्तेमाल बखूबी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस के खिलाफ हनुमानगढ़ी का मामला उठा करके। अब हनुमानगढ़ी में भैया कार्रवाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी मीडिया चैनल हैं कि मतलब गाने गाने में व्यस्त हैं। तो भैया आप ही बताइए, मैं आप दोस्तों से पूछता हूं, देशवासियों से पूछता हूं कि हनुमानगढ़ी का मसला अलग है और ये मसला अलग है, उसके बाद बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों कर रहे हैं हमारे मीडिया के लोग, मायावती जी के लोग, या मायावती जी खुद शायद बौखला गए, कांग्रेस से बौखला गए, और कांग्रेस से इतनी बुरी तरह से बौखला गए कि इनके सामने कुछ दिख नहीं रहा कि कांग्रेस के ने 50-50 लाख रुपए दे दिए, हमारा मतलब जो एक फील्ड बना हुआ था वो ख़त्म कर दिया। तो मायावती जी पॉलिटिकल शर्म रखा कीजिए थोड़ी सी ऐसे मामलों में ट्वीट करते वक्त। और आपके कौन पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक ज़माना था कि ब्राह्मणों ने और सब ने आपको सिर आंखों बिठाया था। लेकिन जब लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की हो रही हो तो आप लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ खड़ी होनी चाहिए, ना कि लोकतंत्र के हत्यारों के साथ जिस तरह से आप उनकी सहायता कर रहे हैं। आप दलितों का कोई भला आज तक किया आपने? जो आपके ज़माने में झाड़ू लगाता था क्या वो आईपीएस बना, आईएएस बना? सवाल तो बहुत सारे हैं मायावती साहब, लेकिन मैडम जी आप जवाब नहीं देंगी। राजनीति में आना आसान होता है, कुछ भी भाषण दे करके, कांग्रेस को गाली दे करके, लेकिन आज यहाँ हनुमानगढ़ी का मामला उठा करके आप कठपुतली बन गई भारतीय जनता पार्टी की। चलिए आपको मुबारक, आपकी सियासत, लेकिन मोदी मीडिया भी बेवकूफ़ निकला और आप जैसे सियासतदानों से ऐसी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।